हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का है ब्लड। ब्लड क्या होता है, इसका हमारे शरीर में कैसे प्रवाह होता है, जो कि नस और धमनी और शिरा के माध्यम से होता है, और एक चीज़ होता है कैपिलरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब टिश्यू चार प्रकार के होता है। एक होता है क्या कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियम होता है। उसी में एक होता है क्या कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब संयोजी होता है, अगर हिंदी में बोले तो संयोजी टिश्यू टिश्यू होता है जो क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम मतलब कि शरीर के हर फंक्शन को, हर अंग को ब्लड क्या करता है, जोड़ता है। किडनी, फेफड़ा जो भी है इसको क्या करता है, जोड़ता है। They help in transport of material such that O2। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन के का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, विटामिन के ट्रांसपोर्ट में एंड मिनरल्स के। ठीक है, तो कोई पूछे कि ब्लड क्या है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का है कनेक्टिव टिश्यू है, अर्थात संयोजी उत्तक है, जो क्या करता है, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंस, जैसे कि क्या ऑक्सीजन। इसका शरीर में क्या फंक्शन क्या होता है, अर्थात कार्य क्या होता है। शरीर में ब्लड का कार्य क्या होता है, तो शरीर में ब्लड का कार्य क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट इन O2, ऑक्सीजन का क्या करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हार्मोन्स जो होता है उसका भी परिवहन करना। जो एस्ट्रोजन होता है हार्मोन, जो बहुत सारा हार्मोन होता है, उस सब का परिवहन भी कैसे होता है, तो ब्लड के माध्यम से होता है। ठीक है, विटामिन का भी परिवहन कैसे होता है, तो ब्लड के माध्यम से होता है। और ब्लड का दूसरा फंक्शन का है कि विटामिन एंड मिनरल्स इन बॉडी, मतलब कि शरीर में इन सब का परिवहन किसके द्वारा होता है, ब्लड के माध्यम से। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो ब्लड का जो फंक्शन है वो क्या है, मेंटेनेंस बॉडी पीएच, यानी शरीर के ताप को नियंत्रण करने का जो काम होता है वो किसका होता है, ब्लड का होता है। जो हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का जो ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आइए और देखते हैं क्या कि ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ब्लड में दो मेजर रूप से पार्ट होते हैं, एक होता है का प्लाज्मा और दूसरा का होता है फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना परसेंट होता है 100% में से, तो 55%। और फॉर्म एलिमेंट कितना होता है, तो 40%। और प्लाज्मा में एक प्रकार का जो प्रोटीन पाया जाता है जिसको प्लाज्मा प्रोटीन बोला जाता है। यह प्रोटीन कितना परसेंट होता है, तो 7% होता है। कितना परसेंट, 7% होता है। इस 7% में जो मुख्य रूप से जो प्रोटीन होता है वो कौन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रोजिन प्रोटीन। जो फाइब्रोजिन जो प्रोटीन है वो किसमें काम आता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में। जैसे हम लोग को कट उठ जाता है ना, तो जब ब्लड रुक जाता है, तो रुकने जब जो ब्लड रुकता है उसके रुकने में कौन से प्रोटीन का काम आता है, तो फाइब्रोजिन प्रोटीन का। यही होता है जो क्या करता है, ब्लड को थकान बना देता है बाहरी एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, तो 7%। इसको कौन सा प्रोटीन बोला जाता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और कौन से प्रोटीन जो होता है वो ब्लड को थकान बनाने में मदद करता है, तो हो जाएगा का फाइब्रोजिन प्रोटीन, जो किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। और ये सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसमें होता है, सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है, मनुष्य के लीवर का मतलब यकृत में होता है। ठीक है, और जो फॉर्म एलिमेंट होता है इसमें कौन कौन सा होता है, जो 40% में, एक होता है आरबीसी, आरबीसी के बाद एक होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो हम लोग एकाएक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि पहले का आरबीसी अर्थात रेड ब्लड सेल का है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल क्या है, और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, आरबीसी। आरबीसी के बारे में, क्योंकि सबसे अधिक मोर नंबर में क्या होता है, आरबीसी होती है। ठीक है, तो आरबीसी का सबसे पहले देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, रेड ब्लड सेल होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। अगर क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इरिथ्रोसाइट के नाम से। इसका जीवन काल अर्थात इसका लाइफ स्पेन, अगर इंग्लिश में बोले तो इसका लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है, तो 120 डे, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 दिन।
और बात करें कि आरबीसी के ह्यूमन बॉडी में इसका जो अमाउंट है वो कितना होता है, 5 से लेकर 5.5 मिलियन होता है। ठीक, आरबीसी जो बनता है शरीर में वो कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ना, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस आरबीसी का एक शेप होता है, किसी भी चीज का शेप होता है, उसका आकार होता है। तो आरबीसी का आकार क्या होता है, राउंड एंड ओवल होता है। राउंड का मतलब गोल, ओवल जो शेप होगा ना वो हल्का उससे क्या होगा, चपटा होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अगर बात करें तो इलिप्स आकार का होगा। ठीक, तो राउंड का मतलब गोल, ओवल का मतलब थोड़ा सा इलिप्स आकार का होगा। और एक बात कि आरबीसी की कमी से ही मनुष्य में खून की कमी से ही कौन सा रोग होता है, तो वो होगा का एनीमिया होगा। कौन सा रोग होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया का लक्षण क्या है, एनीमिया का लक्षण है कि क्या होगा कि शरीर में एकदम थकान होने लगा, जिसे फटीग बोलते हैं मेडिकल साइंस के टर्म में, और का त्वचा सूखने लगेगा, एकदम मतलब चक्कर सा टाइप के आने लगेगा। तब हम लोग उस प्रकार के जो सिम्टम होता है ना, तो उस सिम्टम से हम लोग क्या करते हैं, जांच कर सकते हैं कि इसको कौन सा बीमारी है, तो एनीमिया है। एनीमिया में क्या होगा कि ब्लड का कमी हो जाएगा शरीर में। अब हम लोग क्या पढ़ लिए, आरबीसी पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे का डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का है, ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, तो हमारे शरीर को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। इम्यूनिटी बूस्टर सेल के नाम से जाना जाता है किसको, डब्ल्यूबीसी को। यहाँ पर लिखा भी गया है कि क्या प्रोटेक्ट करता है बॉडी को हमारे इन्फेक्शन से। डब्ल्यूबीसी का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल होगा। इसका जीवन काल कितना होगा, तो 4 दिन होगा। कितना, 4 दिन। और डब्ल्यूबीसी आरबीसी का कितना होगा, तो 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का तो 4 दिन। ठीक, और इसको क्या बोला जाता है, जिसको जैसे कि आरबीसी को बोला जाता था का इरिथ्रोसाइट बोला जाता था। साइट का जो साइट वर्ड है ना, उस साइट वर्ड का मतलब होता है का सेल। साइट वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल। जैसे कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट का मतलब सेल होता है। ठीक, ओस्ट्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट, ये सब क्या होता है, सेल का दर्शाता है। तो डब्ल्यूबीसी का होता है इम्यूनिटी बूस्टर सेल होता है। डब्ल्यूबीसी के बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपियोसिस बोलते हैं। ठीक, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार होते हैं, इसका भी कई प्रकार है, किसका, डब्ल्यूबीसी के। तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार में बेसिनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, इसिनोफिल्स है। और डब्ल्यूबीसी जो मनुष्य के शरीर में कितना होता है, तो 10,000 की मात्रा में होता है। कितना, 10 के। इसको सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते कितना, 10 के। इसका अमाउंट कितना होता है बॉडी में, 10 के। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है का रोगों से लड़ने की क्षमता में घटी हो जाएगा, मतलब कि उसका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हमारा शरीर क्या होगा, बीमार पड़ने लगेगा। अगर इसका मात्रा क्या है, एकदम पूरा बना रहे, 10 के से ऊपर रहे तो ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का है प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स का है, तो ब्लड में जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है, जो स्मॉल सेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। मनुष्य में अगर सामान्य बोला जाता है तो कितना प्लेटलेट्स होता है, तो 1.5 लाख से 2 लाख तक, 4 लाख भी तक होता है। अगर प्लेटलेट्स की अगर मात्रा घट जाए तो पूरा एकदम मन भंगुखा नहीं रहेगा, एकदम शरीर एक्टिव ही नहीं रहेगा। अगर बोले तो शरीर में अगर एनर्जी का जो काम करेगा वो क्या करेगा, प्लेटलेट्स काम करेगा। जिसका प्लेटलेट्स बराबर है वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ, एकदम ताजा रहेगा, देखने में भी उसका काम करने की इफिशियंसी भी क्या होगी, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा रहेगा। जिसमें क्या प्लेटलेट्स की कमी हो और जिसमें प्लेटलेट्स पूरा फुल लेवल पे हो, उससे ज्यादा काम करेगा, उसके शरीर जो इफिशियंसी है काम करने की वो ज्यादा होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्या प्लेटलेट्स अपना मेंटेन रखिए। प्लेटलेट्स मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करें, खूब हरा हरा सब्जी खाइए, दूध पीजिए, अंडा का सेवन करिए। तो इससे क्या होगा, प्लेटलेट्स हमारा बरकरार रहेगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का शरीर में कितना अमाउंट होता है, तो 1.5 लाख से लेकर कितना तक, 2 लाख तक होता है, 4 लाख तक होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाता है, ज्यादातर हम लोग देखेंगे कि डेंगू की बीमारी में जो पटना वटना जो दूसरे शहर में रहते हैं, तो उन लोग को मच्छर काट देता है तो क्या डेंगू हो जाता है। तो डेंगू हो जाता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। तो डाउन हो जाता है तो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए हम लोग को पीता या बकरी का दूध, मतलब अन्य प्रकार के जो भी पदार्थ है उसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं, जिससे प्लेटलेट्स का हो उसका मात्रा बॉडी में बढ़े और हम लोग का हो इन्फेक्शन से दूर हटे, मतलब कि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। ठीक, प्लेटलेट्स का जीवन काल,
जैसे कि हम बोले ना कि आरबीसी का कितना होता है 120 दिन होता है, 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है 4 दिन होता है। वैसे ही जो प्लेटलेट्स होता है ना, तो प्लेटलेट्स का भी एक जीवन अवधि होता है, एक लाइफ स्पेन होता है, तो उसका कितना होता है 7 दिन होता है। और इसका डायमीटर का बात करें अर्थात व्यास का, तो 2.4 माइक्रोमीटर होता है। अब प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा मनुष्य को, तो उसके लिए आपको दूध का सेवन करना पड़ेगा, हरी हरी सब्जियों का सेवन करिए, ठीक है। अब हम लोग का देखेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है का, जो आरबीसी में पाया जाता है का हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को भी कई बार सवाल उठता है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले कि हीमोग्लोबिन जो मेल होगा ना, मेल में हीमोग्लोबिन कितना होगा, मेल में हीमोग्लोबिन होगा आपका 14 ग्राम डीसी, फीमेल में 13 ग्राम डीसी। अर्थात बात करें तो मेल में फीमेल की अपेक्षा मेल में क्या होता है हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, इसीलिए मतलब कि जो मेल का शरीर थोड़ा सा हट्टा कट्टा होता है, क्योंकि लोहा होता है उन लोग का शरीर, नहीं होता है कि अगर कोई मार दिया तो चलो चोट नहीं लगा। अब फीमेल जो होती है उनको थोड़ा सा मार देते हैं तो क्या होता है उनको थोड़ा ज्यादा, हम लोग की अपेक्षा ज्यादा चोट लगता है। उनका रीजन क्या है कि उनके शरीर में कितना 13 ग्राम है, हम लोग के शरीर में जो जो मेल है उनके शरीर में 14 ग्राम का है एचबी है, अर्थात हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन में जो अब देखेंगे क्या कि हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कमर्शियली कितने पार्ट से बना है, तो 2 पार्ट से बना है। हीमोग्लोबिन कॉमनली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, एक पार्ट होता है का हीम और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है प्रोटीन है। और ये जो हीम पार्ट है क्या है आयरन है, आयरन का मतलब लोहा, और ग्लोबिन का है प्रोटीन है। तो हीम पार्ट्स को क्या बोलते हैं, हीम पार्ट को पोरफायरिंग रिंग बोलते हैं। कौन सा रिंग बोलते हैं, पोरफायरिंग रिंग बोलते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी महत्वपूर्ण है कि हीम पार्ट को क्या बोलते हैं, पोरफायरिंग रिंग बोलते हैं। जो हीम पार्ट होता है उसमें बहुत सारा टाइप होता है कि अल्फा हीमोग्लोबिन, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर 2 अल्फा चैन प्लस 2 गामा चैन हीमोग्लोबिन के मिलने से किसमें ही होता है, तो फीटल में होता है। फीटल के मतलब होता है जो नवजात शिशु होता है उसमें इस प्रकार के हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। कौन सा 2 अल्फा चैन प्लस 2 गामा चैन। हम लोग के जो एडल्ट होते हैं उनमें कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसका कौन सा चैन, उसका कौन सा कॉम्बिनेशन पाया जाता है, तो 2 अल्फा चैन पाया जाएगा और बीटा चैन। हम लोग में कौन सा पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, तो 2 अल्फा चैन प्लस 2 बीटा चैन रहेगा, तो कौन सा होगा एडल्ट में पाया जाएगा। और एक टॉपिक का ब्लड से रिलेटिव है, तो वो है का कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है 7.4 होता है। तो 7.4 के जो पराशर के ऊपर जो वैल्यू होता है 7 से अधिक, तो उसको क्या बोलते हैं बेसिक। तो हम लोग का ह्यूमन जो ब्लड है वो क्या है एसिडिक है कि बेसिक, तो होगा का बेसिक, क्या होगा बेसिक, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे जो ब्लड से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है उसको भी देख लेते हैं कि ब्लड से और कौन सा पार्ट बच गया। तो जब ब्लड का जो निर्माण होता है मनुष्य के शरीर में, एक मतलब कि फीटल जो होता है मतलब छोटे से अवस्था से ही होता है, जब हम लोग इम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहते हैं तभी से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब लोग हम लोग माँ के गर्भ से जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद ब्लड का निर्माण होता है, ऐसा नहीं। जब हम लोग मीजोडर्म अवस्था में रहते हैं तभी से ब्लड का निर्माण होता है। तो उस समय कहाँ होता है ब्लड का निर्माण, ठीक है। तो जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तब हम लोग का ब्लड ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। लीवर अर्थात भ्रूण बोले, कहाँ होता है लीवर में, ठीक। आगे चल के जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जैसे बोला जाता है कि बताओ आरबीसी का निर्माण डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होगा बोन मैरो, बोन मैरो में होगा, ठीक है। कहाँ होगा बोन मैरो में होगा। और जब कोई भी चीज बनता है उस सृष्टि का नियम है कि जो चीज बनेगा उसका तो मृत्यु होना निश्चित है, ठीक है। तो बोन मैरो में उसका क्या होगा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। अगर पूछा जाए कि ब्लड मरने के बाद ब्लड कहाँ मरता है अर्थात उसका डेथ कहाँ होता है ब्लड का शरीर में, तो प्लीहा, प्लीहा में होता है। कहाँ होता है प्लीहा में। और एक बात का कि ब्लड से रिलेटेड आजकल हम लोग जैसे कि फैटी फूड, तेलौज फूड जैसे खा रहे हैं, एकदम पूरा भोजन पकवान का सेवन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे जो शरीर में जो धमनी है, जो सीरा है, उसमें ब्लड का जो प्रवाह होता है वो थोड़ा सा रुक जा रहा है। थोड़ा सा रुकने का कारण क्या है कोलेस्ट्रॉल लेवल।
जो कोलेस्ट्रॉल लेवल का है वो 200 मनुष्य में होता है। अगर किसी किसी में 215 हो जाए, 200, 300 ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा तो आदमी क्या होगा, नस में क्या होगा, ब्लॉकेज होगा। ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, हम लोग के शरीर में जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अच्छे ढंग से नहीं होगा। तो नहीं होगा तो बाद में क्या होगा, आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो आज कोलेस्ट्रॉल लेवल का काफी महत्वपूर्ण हो गया है मनुष्य में, कि इसका अगर लेवल बढ़ा तो क्या होगा कि आदमी का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग तो पूरा जान लिए। और एक बात याद रखेंगे का, कि जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मनुष्य में, वो कौन दिया था, जिसे है ना कि ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन और हार्मोन, तो ये दिए थे विलियम सार्वे ने। विलियम सार्वे ने दिया था। मनुष्य में ब्लड के यानी परिवहन का प्रवाह कौन दिए थे, तो विलियम सार्वे ने। ठीक है, तो हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसका हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग लाएंगे, देखेंगे कि और जो भी इसके बारे में बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सब।